इस साल के पहले तूफान की दस्तक बंगाल की खाड़ी में हो चुकी है। आसानी तूफान की आफत जो है वो देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने इसके लिए एक बड़ा अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें कि 6 घंटे में तूफान का गंभीर असर कई क्षेत्रों में देखा जा सकता है। बंगाल और ओडिशा सहित कई राज्यों में इसके लिए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। आपको बता दें कि गंभीर चक्रवात में अब आसानी तूफान बदल चुका है और छत्तीसगढ़ में भी आसानी तूफान का आंशिक असर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में थोड़ा तूफान आ सकता है। वहीं तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। हालांकि तेज हवाएं चलने की आशंका है, बादल भी छाए रहेंगे, तो आंशिक जो असर है वो आसानी तूफान का छत्तीसगढ़ में भी नजर आएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत आने वाले कुछ दिनों में भी नहीं मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक खास खबर, गर्मी से जो लोग परेशान हैं उन्हें अभी भी राहत नहीं मिलेगी। पश्चिमी हवाओं की वजह से कई जिलों में लू चलने के भी आसार है। तो गर्मी से राहत अभी भी यहां पर नहीं मिल रही है मध्य प्रदेश की जनता को। पश्चिमी हवाओं की वजह से कई जिलों में लू चलने के आसार भी मौसम विभाग ने जताए। आपको बता दें कि रतलाम और खंडवा में लू का काफी असर रहा है। लगातार कई क्षेत्रों में गर्मी जो है वो लोगों को परेशान कर रही है। सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 के भी पार पहुंच चुका है। तो मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी यहां पर अनुमान लगाया है कि आने वाले दिनों में भी मध्य प्रदेश की जनता को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो गर्मी से राहत के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। खासतौर पर मध्य प्रदेश की जनता को अधिकतम तापमान 40 के पार लगभग सभी जिलों में यहां हो गया है। पश्चिमी हवाओं की वजह से कई जिलों में लू के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं रतलाम और खंडवा में खासतौर पर कल लू का असर देखा गया। वहीं सभी जिलों के लिए अधिकतम तापमान 40 के पार यहां पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में भी लगभग यही तापमान रहने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया है। सबसे ज्यादा तापमान जो है वो 45 डिग्री पर मध्य प्रदेश में रहा है। तो मध्य प्रदेश को आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, यह अनुमान मौसम विभाग का। तूफान ने आफत मचा दी है। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। अलग अलग राज्यों में बताया जा रहा है कि 6 घंटे में तूफान गंभीर असर दिखा सकता है। बंगाल और ओडिशा समेत कई राज्यों में हाई अलर्ट किया गया है। गंभीर चक्रवात में बदल चुका है आसानी और बताया जा रहा है कि करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आसानी के कारण तेज हवाएं चल रही है, तूफान चल रहा है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये हाई टाइड्स उठ रही है। मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। साल का ये पहला तूफान है जो अब भीषण चक्रवात में कन्वर्ट हो चुका है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और बंगाल ये वो राज्य हैं जहां पर इसका हाई अलर्ट जारी किया गया है। लगातार पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें इन तमाम जगहों पर तैनात कर लिया गया है। आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उनको खाली करा लिया गया है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि इन राज्यों के जो पड़ोसी राज्य है वहां पर भी आसानी तूफान की आफत देखने को मिल सकती है, वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भी आसानी तूफान का असर दिख सकता है। आसानी तूफान के असर से जो तापमान है वो गिरने की आशंका जताई जा रही है। तेज हवाएं चलेंगी और बादल भी छाए रह सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आसानी का कितना असर रहेगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि तेज हवाएं चल सकती है छत्तीसगढ़ में। कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं चलेंगी और कहीं तूफान की भी आफत हो सकती है। आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में इसकी एंट्री हो चुकी है और अब धीरे धीरे ये दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में इसका असर छत्तीसगढ़ में भी होगा क्योंकि ओडिशा में हाई अलर्ट जारी किया गया है और उड़ीसा का पड़ोसी देश है छत्तीसगढ़, पड़ोसी राज्य है, माफ कीजिएगा। और ऐसे में माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी तेज हवाएं चलेंगी और बादल छाए रह सकते हैं और जो सदर्न एरिया है वहां पर ज्यादा असर रहेगा आसानी तूफान का। छत्तीसगढ़ में आसानी का क्या असर रहेगा उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और वही बात की जाए आसानी की तो ये साल का पहला तूफान माना जा रहा है और आसानी का मतलब होता है क्रोध, और इसका क्रोध जो भारत देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा जो हाई अलर्ट है वो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट जारी किया गया है। वहां के आसपास के जो तटीय क्षेत्र में जितने भी घर थे, मकान थे और जो वहां पर रहने वाले लोग थे उन्हें वहां से खाली करा लिया गया है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और इन तमाम राज्यों की सरकार है पल पल पर नजर बनाए हुए हैं। अब आसानी की आफत है, साल का पहला तूफान है बंगाल की खाड़ी में। इसकी शुरुआत हो चुकी है। 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि आज और कल आसानी तूफान परेशानी का सबब बन सकता है, विकराल रूप ले सकता है। और इससे ही पहले 3 राज्यों में हाई अलर्ट किया गया है, ओडिशा,
बंगाल और इसके साथ आंध्र प्रदेश में। ना सिर्फ इन राज्यों में बल्कि इसके आसपास के जितने भी राज्य हैं, बिहार, झारखंड, इसके साथ ही आसपास के राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में भी इसका असर देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है और कहीं कहीं तूफान का भी असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, इससे पहले हमने गुलाब, जाबद और इसके साथ ही यास तूफान देखा था कि किस तरह से उसने तबाही मचाई थी, और अब ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के लिए अगर बात की जाए आसानी की तो ये परेशानी का सबब बन चुका है। वहीं अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में आसानी का उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। वहां पर अब भी गर्मी से परेशानी रहेगी। पश्चिम हवाओं के कारण कई जिलों में लू चलने के आसार है। रतलाम और खंडवा की अगर बात की जाए तो कल यहां पर लू का असर रहा है। सभी जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 45 डिग्री दर्ज किया गया। राजगढ़ की बात हो, रतलाम की बात हो, नौगांव की बात हो, खंडवा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। तो साल के पहले तूफान ने दस्तक दे दी है। इसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितना रहने वाला है, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का, बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से, और वहीं भोपाल से हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी है नीलम गुरवे। सबसे पहले स्टार, आपकी तरफ रुक करते हैं। छत्तीसगढ़ में आसानी का कितना असर देख रहे हैं आप? देखिए, छत्तीसगढ़ में कोई भी तूफान जो उड़ीसा तट से टकराता है उसका असर बिल्कुल देखने को मिलता है। वजह ये है कि छत्तीसगढ़ की बॉर्डर और उड़ीसा की बॉर्डर जुड़ी हुई है और समुद्र तल जो बोलते हैं, समुद्र की तट है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो आसानी का जो तूफान है उसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। मौसम में तापमान में कमी होना शुरू हो गई है, कल से ही देखने को मिला है। और विशेषकर एक दो स्थानों पर मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही जो तापमान में गिरावट दर्ज देखने को मिलेगी और मौसम बादल छाए रहेंगे, जिस वजह से एक दो स्थानों पर बरसात हो सकती है। हवाएं थोड़ी सी ठंडी कुछ चल सकती है। तो बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में इसका असर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आंशिक रूप से जो आसानी तूफान है उसका असर पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में भी दिखेगा। हाँ, ठीक है स्टार, आप भी नजर बना के रखिएगा। अब रुक कर लेते हैं मध्य प्रदेश का। नीलम हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीलम, आसानी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में क्या इसका असर देखने को मिलेगा, और वेदर अपडेट क्या कह रहा है मध्य प्रदेश का आज? जी आकांक्षा, देखिए मौसम केंद्र के मुताबिक आसानी का असर मध्य प्रदेश के मौसम पर उतना नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जिस तरीके का उसका रहा है फ्लो, उसके हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वो वापस जो है यू टर्न लेते हुए चले जाए। मध्य प्रदेश में वो थोड़ा बहुत ही असर डालेगा अगर डालता भी है तो, और खासतौर पर मध्य प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं यानी कि छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, अगर असर होगा तो इस साइड पर होगा। और इसके अलावा बाकी अगर हम मध्य प्रदेश में मौसम की बात करें तो एक बार फिर से तापमान शुरू हो गया है। खास तौर पर मौसम विभाग के मुताबिक जो उत्तर और उत्तर पश्चिमी जिले हैं वहां पर आज से जो है तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ लू का असर भी देखने को मिलेगा। कल भी रतलाम और खंडवा में लू का असर देखने को मिला था और आज से एक बार फिर से ग्वालियर, चंबल, इंदौर संभाग के जिलों में भी लू का असर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम अधिकतम तापमान की बात करें तो एक बार फिर से अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचना शुरू हो गए हैं, क्योंकि पिछले दिनों पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते कई जिलों में बादल छाए रहे थे और इसके साथ ही साथ कई जिलों में हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी, जिसके कारण तापमानों में गिरावट हुई थी। पर अब जो एक बार फिर से पश्चिमी हवाओं का असर देखने को मिल रहा है और जिसके चलते लू के साथ साथ अधिकतम तापमानों में भी बढ़ोतरी के आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। अगर हम राजधानी भोपाल के मौसम की बात करते हैं तो शहर में भी आज से तापमान बढ़ना शुरू हो जाएंगे। पिछले 24 घंटों में 42 डिग्री के आसपास तापमान जो है दर्ज किया गया था। समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अभी लू का कहर जारी रहेगा, वहीं छत्तीसगढ़ में आसानी का असर देखने को मिलेगा। आप दोनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने